पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। बंधं च मोक्षं च मृषैव मूढ़ा बुद्धिर्गुणं वस्तुनि कल्पयन्ति दृगावृत्तिं मेघकृतां यथा रवौ यतो द्वयासंगच्चिदेकम् अक्षरम। अर्थ देखिए, बंध और मोक्ष दोनों बुद्धि के गुण हैं। जैसे मेघ के द्वारा दृष्टि के ढक जाने पर सूर्य को ढका हुआ कहा जाता है, उसी प्रकार मूढ़ पुरुष उनकी कल्पना आत्म तत्व में व्यर्थ ही करते हैं, क्योंकि ब्रह्म तो सदैव अद्वितीय, असंग, चैतन्य स्वरूप और एक अविनाशी है। बंधन और मोक्ष ये दोनों बुद्धि के गुण हैं। बुद्धि कहती है मैं बंधन में हूं, आप बंधन में है। बुद्धि कहती है आप बंधन में नहीं है तो आप मुक्त है। तो ये दोनों बुद्धि के गुण हैं। लेकिन मूर्ख लोग, अज्ञानी लोग इन गुणों को आत्मा में कल्पित करते। वस्तुनि मतलब आत्मा में। शरीर में आपने, बुद्धि ने स्वीकार किया मैं मनुष्य हूं, तो मनुष्य का शरीर था, तो बुद्धि में गुण आया मैं मनुष्य। लेकिन हमने इसको आत्मा के साथ में जोड़ दिया कि आत्मा मनुष्य हो गई। पशु का शरीर है तो बुद्धि में गुण आया पशु। हमने आत्मा के साथ जोड़ दिया कि आत्मा पशु है। तो ये सब गुण बुद्धि के हैं। लेकिन बुद्धि के गुणों को ठीक जगह न समझने के कारण, ज्ञान की पूरी तरह से ज्ञान न होने के कारण बुद्धि के गुणों को आत्मा में कल्पित कर दिया जाता है। एक दृष्टांत दिया, दृगावृत्तिं मेघकृतां यथा रवौ। जैसे आकाश में बादल आ जाते हैं, आकाश में बादल आते तो सूरज ढक जाता, कभी बादल हट जाते हैं तो सूरज दिखाई पड़ने लगता। सूरज का ढक जाना और सूरज का बाहर निकलना हम ऐसा आरोपित करते। नासमझ व्यक्ति यही समझता है कि बादलों ने सूरज को ढक दिया। लेकिन आप विचार करके देखो, तब आपको मालूम पड़ेगा कि बादल कभी भी सूरज को नहीं ढक सकते। सूरज अपनी जगह वैसे ही है। हमारी दृष्टि को सूरज और हमारी दृष्टि के बीच में बादल आ गए, तो हमारी दृष्टि कवर की जा सकती है और सूरज कवर नहीं किया गया है। इसलिए कल्पना करते हैं कि सूरज ढक गया, लेकिन वास्तव में हमारी बुद्धि ढकी होती है। आत्मा तो ढक नहीं सकता, क्योंकि अद्वय है, असंग है, चिद है और एक अविनाशी। ऐसा आत्मा बंधन और मोक्ष दोनों से मुक्त है। अगला मंत्र देखिए, अस्तीति प्रत्ययो यस्य यस्य नास्तीति वस्तुनि बुद्धेरेव गुणावीतौ न तो नित्यस्य वस्तुना। उसी बात को और स्पष्ट किया, पदार्थ का होना और ना होना
ऐसा जो ज्ञान है वह बुद्धि का ही गुण है, नित्य वस्तु आत्मा का नहीं। अभी आप दृष्टांत में समझिए, अभी हम जागृत अवस्था में हैं, हमारी बुद्धि काम कर रही है, मन में विचार आ रहे हैं, सुषुप्त स्वप्न में जाते हैं, वहां भी वस्तु रहती है, वस्तु माने पदार्थ, ऑब्जेक्ट। तो जागृत में पदार्थों की सत्ता है, स्वप्न में पदार्थों की स्थिति है। लेकिन पदार्थों की स्थिति नहीं रहती है, कब? सुषुप्ति में और समाधि। तो चार अवस्थाएं जो आपने समझी हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, उन चार अवस्थाओं में पहली जो दो अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं में आप अस्थि प्रत्यय है, पदार्थों की प्रतीति होती। प्रत्यय मतलब नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, ज्ञान। तो जागृत में आपको पदार्थों की प्रतीति होती, स्वप्न में पदार्थों की प्रतीति होती। लेकिन जो अगली दो अवस्थाएं हैं, सुषुप्ति, उसमें किसी पदार्थ की प्रतीति नहीं होती, समाधि में किसी पदार्थ की प्रतीति नहीं होती। तो जागृत में, स्वप्न में पदार्थों को अस्तित्व बोलते हैं, सुषुप्ति में और समाधि में नास्ति बोलते हैं। ये दोनों किसके गुण है? आत्मा, बुद्धि के। पदार्थों का अनुभव करना और पदार्थों का अनुभव नहीं करना, ये दोनों ही बुद्धि के गुण हैं। सामने में कोई बिल्डिंग है, आपने देखा, कब देखा? आपकी बुद्धि काम कर रही थी, तब आपने देखा। सामने में बिल्डिंग नहीं है, ये आपने कब देखा? जब आपकी बुद्धि काम कर रही थी। तो पदार्थ का सामने होना या नहीं होना, दोनों बातों को प्रमाणित कब किया जा सकता है? जब आपकी बुद्धि ठीक काम कर रही है। तो जागृत में और स्वप्न में बुद्धि काम करती है, वहां पदार्थों की सत्ता होती है। स्वप्न में और सुषुप्ति में और समाधि में बुद्धि विलीन होती है, इसलिए बुद्धि काम नहीं करती है, तो वहां पर पदार्थ नहीं होते। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, जागृत में और स्वप्न में पदार्थों का अस्थि है, अस्थि माने इजनेस, है। सुषुप्ति में, समाधि में नहीं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं। लेकिन जो आत्म तत्व है, जो रियलिटी है, न तो नित्यस्य वस्तुनि, उस वस्तु में, आत्मा में ना तो है ऐसा प्रतीति होती है और ना नहीं है ऐसी प्रतीति होती। थोड़ा समझो, मैं नहीं हूं ऐसा बोध तो आपको कभी नहीं होगा, किसी को अब तक नहीं हुआ। मैं नहीं हूं ऐसा बोध किसी को नहीं हो सकता, ऐसा ज्ञान किसी को नहीं होगा कि मैं हूं नहीं। लेकिन आप कभी ये बताओ, कभी आप इस बात को जिद करते हो कि मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं? आपको मालूम पड़ गया आप मनुष्य, तो आप क्या सबको बताते घूमते हो मैं मनुष्य हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं मनुष्य हूं? ऐसा बताना शुरू करोगे तो लोग सोचते हैं कुछ तो समस्या, कुछ इस व्यक्ति के साथ कुछ जरूर समस्या है। आप किसी को थोड़ी बताते घूमते हो मैं मनुष्य हूं, मैं मनुष्य। किसी की जरूरत नहीं पड़ती। तो आत्मा ना तो है ऐसा प्रतीति होती है, ना नहीं है ऐसी प्रतीति होती है, इन दोनों ही विचारों से ऊपर है। अगला मंत्र देखिए, अतस्तौ मायया क्लिप्तौ बंध मोक्षौ न आत्मनि, निष्किले निष्क्रिये शांते निरवध्ये निरंजने, अद्वितीय परे तत्वे व्योमवत् कल्पना कुतः। अर्थ देखो, इसलिए आत्मा में ये बंध और मोक्ष दोनों माया से कल्पित है, वस्तुता नहीं है, क्योंकि आकाश के समान निरवय, निष्क्रिय, शांत
निर्मल, निरंजन और अद्वितीय पर तत्व में कल्पना कैसे हो सकती है? पहले आप दृष्टांत समझ लीजिए। आकाशवत, व्योमवत, आकाश की तरह। आकाश कैसा है? आकाश निष्कल है। निष्कल, उसमें कोई कलाएं नहीं, आकाश में कोई क्रिया नहीं, आकाश हमेशा शांत है, आकाश में कोई गंदगी नहीं होती, आकाश हमेशा ही पवित्र रहता है, आकाश एक होता है। ये सब आप आकाश में गुणों को समझ लीजिए। आकाश एक ऐसा उदाहरण है, आकाश एक ऐसा दृष्टांत है जिसको समझ करके आप उस आत्म तत्व को समझ सकते हो। तो जब आकाश में सब गुण है, वो आकाश में न तो कभी बंधन होता है ना मोक्ष होता है। आकाश न तो हमारे बंधन में है और न आकाश को मुक्त करते। तो आकाश की तरह ही आप आत्मा को समझ लीजिए। आकाश की तरह ही परे तत्व, परम तत्व, उस परमात्मा में भी ये सब गुण आप समझ लीजिए। वह निष्कल है, निष्क्रिय है, शांत है, निरवध है, निरंजन, अद्वितीय है। ऐसे आत्मा में बंधन और मोक्ष की कल्पना कैसे कर सकते? बंधन और मोक्ष की दोनों की कल्पनाएं ये बुद्धि के गुण हैं, बुद्धि में होते हैं। आत्मा में ये गुण कोई भी नहीं है, ना बंधन है और ना मोक्ष है। लेकिन कहाँ है? बुद्धि। अब अगला मंत्र देखिए। ना निरोधो न चोत्पत्तिर न बद्धो न च साधका न मुमुक्षुर न वै मुक्ता इत्येषा परमार्थता। यह मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। यह मंत्र आप ऐसे कह सकते हो पूरी विवेक चूड़ामणि पढ़ने के बाद ये अंतिम है। पहले इसका अर्थ देख लीजिए। परमार्थता वास्तव में, इनफैक्ट, ना संसार की उत्पत्ति है, ना संसार का विनाश है, न बंधन है, न कोई साधक है, न कोई मुमुक्षु है, न कोई मुक्त है। अद्भुत मंत्र है। इतना लंबा समय गुरु शिष्य के बीच संवाद की तरह गया और अंतिम में गुरु ने कह दिया ना निरोध हो न चोत्पत्ति। और यह मंत्र बहुत जगह आया हुआ है। यह मंत्र उपनिषदों में, महाभारत में, जो वासिष्ठ में, मुंडक कारिका में, मांडू की कारिका में, और यहाँ पर भी। क्योंकि इतना महत्वपूर्ण मंत्र है। अभी तक तो पहले यह समझाया गया कि देखो संसार में बंधन है। अलग अलग श्रेणी आप समझिए, अलग अलग कैटेगरी समझिए। एक सामान्य व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है कि मैं बंधन में हूं। उसको पहले ये बात समझाई जाती है, अरे तुम संसार के बंधन में हो, अज्ञान तुम्हारा बंधन। तो जब ये मालूम पड़ने लगता है तब उसको लगता है बंधन से छूटू कैसे। तब उसको बंधन से छूटने को उपाय बताए जाते हैं। ऐसे छूटो। तब सारा का सारा अध्यात्म शास्त्र आता है। तो पहले ये बोध हो जाए, ये समझ आ जाए कि मैं बंधन में हूं और मुझे बंधन से छूटना है। ऐसा समझ होने के पश्चात ही अध्यात्म की धार्मिक यात्राएं शुरू होंगी। तब गुरु बताएगा
तुम ऐसा करो, ये पढ़ो, ये स्वाध्याय करो, ऐसा ये साधना करो, ये साधना करो, और धीरे धीरे साधनाएं करते करते तुम मोक्ष को प्राप्त हो जाओ। इस सब प्रक्रिया में सारे अध्यात्म के शास्त्र इसी में लगे कि पहले आप ये समझो कि आप बंधन में हो, आपको मुक्त होना है। ये बात समझ में आ गई, बंधन है। यहां से अध्यात्म की साधना शुरू होती कि मुझे मुक्त करना, मुझे अपने आप को छुटकारा दिलाना है। इसीलिए बहुत लोग आके गुरु को यही बोलते हैं, अब संसार बंधन से हमारा आप छुटकारा करा लो, अब संसार से मुक्ति दिला दो। इस केवल इतने आंसर के लिए सारा अध्यात्म शास्त्र भरा हुआ है, आपको मुक्ति कैसे प्राप्ति। पूरी विवेक चूड़ामणि भी आपने पढ़ ली, इसी चक्कर में तो पढ़ ली। लेकिन जब पूरी हो गई, अब गुरु कहते हैं तीसरी स्थिति है, कोई मोक्ष नहीं है, कोई बंधन नहीं है। तो बंदर पकड़ने वाले लोग जंगल में जाकर के, जहां बंदर बहुत होते हैं, एक छोटा सा बर्तन, बड़ा, इसका मुंह छोटा होता है, अंदर चौड़ा होता है, उसके अंदर बहुत सारे चने भर देते हैं। वो बंदर, और उसको मिट्टी में दबा देते घड़े को, अच्छी तरह से मजबूती से मिट्टी में दबा दिया उसको। चनों की, भुने हुए चनों की गंध आती है, और बंदर उनको खाने के लिए जाता है। मटके के अंदर हाथ डाल देता है, उसका जो मुंह है छोटा है, उस छोटे मुंह के अंदर हाथ चला तो जाता आसानी से, लेकिन जब वो मुट्ठी भर लेता है और मुट्ठी भरने के बाद निकालने लगता है, तो अब मुट्ठी बड़ी हो गई। जब मुट्ठी बड़ी हो गई तो निकलता नहीं वहां से, और घड़ा इतना मजबूती से टाइट किया हुआ है कि वो उठ नहीं सकता वहां से। अब उसकी मुट्ठी, पहले तो हाथ खुला था, आराम से अंदर चला गया, अब मुट्ठी बंद हो गई तो हाथ फंस गई मुट्ठी। अब वो चिल्लाता, बहुत जोर से चिल्लाता है, बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे पकड़ लिया, बचाओ बचाओ। अपनी ही मुट्ठी, अपनी ही मुट्ठी को उसने पकड़ के रखा, मुट्ठी छोड़ता नहीं, बंधन छूटता नहीं। वो बंदर पकड़ने वाले आराम से आके पकड़ लेते। मोक्ष की कल्पना तब की जाएगी जब कहीं पर बंधन हो, कहीं पर बंधन हो। आत्मा बंध कैसे सकती? आपने कभी विचार किया आकाश को बांधा जा सकता है? न निरोधो न चोत्पत्ति। आप सिनेमा हॉल में जाते हैं, थिएटर में जाते हो मूवी देखने के लिए, आपने जाके मूवी देखी, एक स्टोरी देखी कि कोई व्यक्ति है, कोई राजा है, उस राजा के 4 पुत्र उत्पन्न हुए, धीरे धीरे वे बड़े हुए, बड़े बलवान थे, उन्होंने कई युद्ध जीते, और एक उनसे भी बलवान कोई राजा आया, उसके साथ युद्ध हुआ, और उस युद्ध में 4 बेटे, और वो राजा भी मर गया। स्टोरी खत्म, मूवी ओवर। आपको बाहर से हॉल से बाहर निकाल दिया आपको। अब दूसरे लोग उसी मूवी देखने के लिए जाते हैं। अब दूसरे लोग आए उसी मूवी को देखने के लिए, तो वो जो राजा है जिसके 4 बेटे हैं, ये कोई दोबारा थोड़ी पैदा होंगे, ये दोबारा थोड़ी मरेंगे। आप कितनी बार भी मूवी को देखो, स्टोरी दिखाई पड़ेगी। वैसे ही राजा होगा, राजा के बेटे होंगे, लड़ाइयां होंगी, युद्ध होगा, हारेगा जीतेगा मरेगा, स्टोरी पूरी होगी। लेकिन
आपके देखने से कोई ना पैदा होता ना मरता। आप चले जाओगे, दूसरा कोई मूवी देखेगा, उसके लिए भी स्टोरी सेम। हमारे शास्त्र बोलते हैं यथा धाता पूर्वम अकल्पयत, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड परमात्मा ने मूवी की तरह चला दिया। अकल्पयत, अकल्पयत में उसने प्रोजेक्शन कर दिया आपके सामने। ऐसा ही पहले था, पहले कभी सृष्टि थी तो भी ऐसा ही था। जैसे पहले 100 देख करके लोग गए, उनके लिए भी वही मूवी थी, वैसे ही बेटा था, उसने सब वही किया, वो लौट चला गया, दूसरा लौट आया, उसके लिए भी मूवी वैसे ही काम करती। उस मूवी में ना कोई पैदा होता है, ना कोई मरता है, ना कोई बड़ा होता है, देखने वाले लोग आके देख करके चले जाते। ना निरोध हो न चोत्पत्ति, कोई बंधन नहीं है, कोई उत्पत्ति नहीं, कोई प्रलय नहीं है, न बद्धो न साधका, और कोई बंधन में नहीं। कोई का मतलब कौन, किसकी बात कर रहे हैं? जड़ की तो कर नहीं सकते, जड़ के बंधन में होने का नहीं होने का कोई सवाल नहीं। जड़ को तो बंधन का बोध ही नहीं होगा। जब बंधन की बात की जाए तब चैतन्य की बात होगी, कॉन्शियसनेस की बात होगी, जिसे ये मालूम पड़े मैं बंधन में हूं। आप कुर्सी को बांधोगे, कुर्सी को फील होगा? आप कुर्सी को जेल में डाल दो, फर्नीचर को जेल में डाल दो, तो कोई अनुभव है क्या? तो जब कोई बंधन की बात की जाएगी तो बंधन में कौन जाएगा? कॉन्शियसनेस। और ये चैतन्य बंधन की कल्पनाओं से अलग है। और जब कोई बंधन ही नहीं है तो बंधन को छुड़ाने के लिए साधक भी क्यों? साधक भी क्यों? और जब कोई साधक नहीं तो मुमुक्षु मोक्ष की इच्छा भी क्यों? और मोक्ष की इच्छा ही नहीं तो कोई मुक्त भी क्यों? सारी कल्पनाओं को, सारी चीजों में चीजों को इस एक मंत्र ने आके सबको खत्म कर दिया, सबको खत्म कर दिया। इस एक मंत्र ने आकर के सारी चीजें खत्म कर डाली। लेकिन एक बात ध्यान रहे, यह मंत्र आकर के आखिरी में बताया गया, यह मंत्र आकर के आखिरी का उपदेश, अंतिम उपदेश, अल्टीमेट। यही गुरु है जो कह रहे हैं न कोई बंधन में है, न कोई साधक है, न कोई मुमुक्षु है, न कोई मुक्त है। यही जब हम लोग विवेक चूड़ामणि शुरू में पढ़ रहे थे तो साधक की बात कर रहे थे, गुरु की बात बता रहे थे, शास्त्रों की बात बता रहे थे, साधना की बात बता रहे थे, बंधन और मोक्ष की बात कर रहे थे। लेकिन अल्टीमेटली अंतिम में गुरु ने कहा, यदि तुम सही पूछो, अब तुम इस बात को समझ सकते हो, इस अनुभव को तुम अब कर सकते हो, क्योंकि इस अनुभव को करने के लिए आपको इस प्रक्रिया से पहले निकलना पड़ेगा। एक बात ध्यान रखना, जब इस ऊंचाई के थॉट आप सुनते हैं, इस ऊंचाई के विचारों को आप सुनते हैं, तो आप इन विचारों को ऐसे डाइजेस्ट नहीं कर सकते जब तक आप उस पूरे पूरे प्रोसीजर से निकलो नहीं। तब तक जब तक इस पूरी की पूरी प्रक्रिया से आप निकलेंगे नहीं, तब तक इनको आप, कोई साधक नहीं है, कोई मुक्त नहीं है, कोई बंधन में नहीं है, मुमुक्षु में नहीं है। ये बात कब समझ में आएगी? जब आप पहले साधक बनो, आप मुमुक्षु बनो, आप मुक्त हो जाओ, फिर मालूम पड़ेगा अरे मेरे मुक्त होने का तो कोई मतलब ही नहीं, मैं तो मुक्त था ही मुक्त। ये गुरु का अंतिम उपदेश है शिष्य को, इत्तेषा परमार्थतः, यह परमार्थ अंतिम सत्य, इससे बड़ा कोई सत्य नहीं हो सकता है। और आपको बताऊं, इससे ऊंचा कोई विचार आपको दुनिया में कहीं मिलेगा नहीं। जो ये बोले मोक्ष भी नहीं, बंधन भी नहीं, इत्तेषा परमार्थता,
वास्तव में गुरु कहते हैं पारमार्थिक रूप से आप ये समझो कि कुछ नहीं है, लेकिन इस कुछ नहीं को समझने के लिए आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। इस प्रकार से गुरु ने शिष्य को ये अंतिम उपदेश दिया कि परमार्थ में, वास्तव में, इन फैक्ट कोई मोक्ष नहीं है, कोई बंधन नहीं है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा, आपको पूरी प्रक्रिया से निकलना पड़ेगा। अगला मंत्र देखिए, सकल निगम चूड़ा स्वांत सिद्धांत रूपम परम इदम अति गुह्यम दर्शितम ते मयाद्य अपगति कलिदोषम काम निरमुक्त बुद्धिम सुश्रुतवद असत्कृत्वाम भावयित्वा मुमुक्षुम। गुरु कहते हे वत्स, कलि के दोषों से रहित कामना शून्य तुझ मुमुक्षु को अपने पुत्र के समान समझकर मैंने बार बार सकल शास्त्रों का सार श्रोमणीय अति गुह्य परम सिद्धांत के सामने प्रकट किया। अब गुरु कंक्लूड कर रहे हैं, इस विवेक चूड़ामणि की थोड़ी महत्ता बता रहे हैं, थोड़े शब्द इस विवेक चूड़ामणि के बारे में गुरु ने कहा, ये जो तुम्हें बताया गया है ये क्या है? सकल निगम चूड़ा, समस्त सारों का, समस्त शास्त्रों का जो सार है, समस्त शास्त्रों को आप जाओगे, आप एक एक चीजों को पढ़ोगे, कहीं कुछ मिलेगा, कहीं कुछ मिलेगा, कहीं कुछ मिलेगा, और आपके बहुत समय, बहुत वर्ष निकल जाएंगे, हजारों साल निकल सकते हैं, हजारों जन्म निकल सकते हैं। शास्त्रों को पहले पढ़ो, फिर उसका सार इकट्ठा करो। लेकिन गुरु कहते हैं सकल निगम चूड़ा स्वांत सिद्धांत रूप, समस्त शास्त्रों का सार, उनका जो मतलब, जो आपको सब जगह मिलेगा, वो सब जगह से इकट्ठा करके मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर प्रकाशित कर दिया। परम इदम अति गुह्यम, गुह्य संस्कृत का शब्द बड़ा ही रहस्यपूर्ण है। गुह्य का अर्थ होता है बहुत छिपा हुआ, छिपा हुआ का अर्थ होता है सबको नहीं बताया जाता, सबको नहीं दिया जाता। गीता में भगवान भी अर्जुन को ही कहते हैं एतद् गुह्यतमं भूय, बार बार गुह्य की बात करते हैं, रहस्यपूर्ण, छिपा हुआ, मूल्यवान, मूल्यवान, बहुत मूल्यवान। जो चीजें कॉमन होती हैं, सबके लिए होती हैं, वे उतनी मूल्यवान नहीं होती, और जो चीजें मूल्यवान होती हैं वो सुरक्षित होती, जितना मूल्य अधिक उसकी सुरक्षा उतनी। अति गुह्यम का अर्थ होता है, एक तो हुआ कि धर्मशास्त्र होता, पहले धर्मशास्त्र में आपको ये बताया जाता ये करो, ये मत करो, ये खाओ, ये मत खाओ, ऐसे उठो, ऐसे बैठो, ऐसे सो, ऐसे बोलो, आपको आध्यात्मिक मैनर्स बताए जाते हैं। ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, करने से पाप लगेगा, सत्य बोलो, असत्य मत बोलो। ये गुह्य है, आपको शास्त्रों से पूछना पड़ेगा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो शास्त्र बताएंगे। उसके बाद गुह्यतर होता है। गुह्यतर का अर्थ होता है जब आप उपासना में चले जाते हैं, कर्म कांड से थोड़ा ऊपर उठ करके, कर्म गुह्य है, लेकिन उपासना, भक्ति उससे और श्रेष्ठ है, क्योंकि भक्ति आप कर्म के लिए नहीं कर रहे हैं, ईश्वर के लिए कर रहे हैं। तो जब आप संसार के लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं, तो कर्म होता है, वो कर्म के बारे में आपको धर्मशास्त्र उपदेश देगा, ऐसा करो, ये खाओ, ये मत खाओ, इसका ये होगा, ऐसा वैसा होगा, ऐसे बोलो, वैसे मत बोलो, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, वो कर्म शास्त्र। लेकिन अगला जो स्तर है, भक्ति का है, उपासना का है,
वो इससे ज्यादा गहरा। उपासना के लिए, समझने के लिए आप और गहरे में जाना पड़ता है। वो गुह्यतर है। आप बैठेंगे, कैसे मेडिटेशन करेंगे, कैसे आप भगवान के स्वरूप की कल्पना करेंगे, इस प्रकार मन को कंट्रोल करेंगे, तो अब वो गुह्यतर हो गया। ये अध्यात्म शास्त्र गुह्यतम है। गुह्यतम अत्यंत बहुत छिपा हुआ। और शास्त्र कहते हैं न अशिष्याय देयम न अपुत्राय देयम। किसको देना है, किसको नहीं देना है, थोड़ा विचार करके देना। यदि आप किसी बंदर को डायमंड कोहिनूर दे दो, बंदर को आप डायमंड दे दो, नेकलेस दे दो, क्या करेगा वो? क्या करेगा? तोड़ ताड़ डालेगा। यहाँ गुरु कहते हैं ये जो अध्यात्म शास्त्र है बहुत ही मूल्यवान है, बहुत ही छिपा हुआ था, मैंने तुमको दिया। मालूम क्यों? इसमें कई चीजें गुरु ने बताई। पहली बात, स्वसुतवद मैंने तुमको ऐसे दिया जैसे कोई पुत्र बेटा, कोई बाप अपने बेटे को देता है। जो सबसे मूल्यवान चीज पिता के पास होती है वो पुत्र को देता है। बाकी लोगों को ठीक है, पार्टी दे दी, खिला पिला दिया, लेकिन जो बहुत मूल्यवान चीजें होती है, एक्सेप्शनल केस होते हैं कि जब बेटा बहुत नाराज होता है, लेकिन नहीं तो पिता की संपत्ति, और खास करके मूल्यवान। आपने देखा नचिकेता का पिता ऋषि था, समझ थी उसको, और अपना सर्वस्व दान करने लग गया। लेकिन पिता की जो ममता है, एक स्वाभाविक जो प्रवृत्ति पुत्र को देने की होती है, वो उसके अंदर में भी थी। स्टोरी आपको मालूम? अच्छी अच्छी गाय सब नचिकेता के लिए निकाले रख दिया, और ऐसी गायों का दान शुरू कर दिया जिन गायों को देने का कोई मतलब नहीं था। अच्छी अच्छी सब गाय, क्योंकि पिता है, पुत्र को अच्छा देना चाहता है। गुरु ने कहा ससुतवद, जैसे कोई पिता अपने पुत्र को देता है, वैसे मैंने तुम्हारे लिए जो सबसे मूल्यवान चीज थी वो तुमको। और असत्कृत्वा, पीछे जब विवेक चूड़ामणि आप पढ़ते थे, आपको भी लगता था शंकराचार्य जी रिपीट कर रहे, बहुत रिपीटेशन। गुरु कहते मैंने किया रिपीट। असत्कृत्वा, मैंने एक बात को कई बार कहा। आपको लगता था क्यों रिपीट कर रहे हैं, एक बार कह दिया तो कह दिया। नहीं, ये कोई मैथ नहीं, कोई साइंस नहीं, आत्मविज्ञान। एक बार को कहते तो अब आप इस सोचो कहने वाले को कितना साहस चाहिए। गुरु कहते हैं मैंने तुम्हें बहुत बार कहा असत्कृत्वा, और इसके पीछे यही कारण नहीं था कि तुमको मैंने पुत्र की तरह माना, इसके पीछे और भी कारण थे। अपगत कलि दोषम काम निर्मुक्त बुद्धिम, तुम उसके अधिकारी भी थे। तुम्हारे अंदर क्वालिटी थी कि तुम्हें मिलना चाहिए था। तुम्हारे अंदर में जो कलयुग के दोष, कलयुग ऐसा युग माना जाता है, मैथोलॉजिकली पुराणों में ऐसा कहा जाता है, कलयुग बड़ा खराब है। एक समय है जिसमें कि मनुष्य के अंदर में इसी प्रकार की क्षमता नहीं होती, केवल पाप विचार करता है। कलह का युग, झगड़ा बाहर भी और भीतर माइंड में भी चलता है। कलह, कलयुग का अर्थ होता है
जहां पर हमेशा ही झगड़ा हो, तो पहले हम बाहर झगड़ा करते रहते हैं, कि बाहर नहीं कर पाए तो अंदर में करते रहते हैं, हमारे मन में फाइटिंग चलती रहती है। गुरु ने कहा, मैंने तुम्हें शिष्य और पुत्र दोनों का मतलब समझा था, और इसीलिए क्योंकि अपगति कल दोषाम, तुम्हारे अंदर में कलयुग के द्वारा होने वाले जो दोष थे, तुम्हारे अंदर कलयुग के द्वारा दिए गए जो अवगुण थे, वो नहीं। काम निर्मुक्त बुद्धिम, और संसार की कामना तुम्हारे अंदर नहीं, संसार की इच्छाएं तुम्हारे अंदर नहीं है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, ऐसी इच्छाएं तुम्हारे अंदर नहीं है। इसीलिए भावित्वा मुमुक्षुम, तुमको मैंने देखा कि तुम मुमुक्षु। अब आपको बात समझ में आई? गुरु ने देखा ये मुमुक्षु है, कलयुग के दोषों से रहित है, इच्छाएं संसार की नहीं है। ऐसे व्यक्ति के लिए अपने पुत्र की तरह, जैसे पिता समस्त मूल्यवान पदार्थ पुत्रों को देता है, वैसे ही गुरु कहते हैं समस्त शास्त्रों का जो सार था, समस्त शास्त्रों का जो अभिप्राय था, मैंने तुमको एक बार नहीं कई कई बार रिपीट करके दिया हुआ है। अगला मंत्र देखिए, इति श्रुत्वा गुरुर्वाक्यम प्रश्रयेण कृता नतिः स तेन समनुज्ञातो यो निर्मुक्त बंधना। अर्थ देखिए, गुरुदेव के ऐसे वचन सुन शिष्य ने अति नम्रता से उन्हें प्रणाम किया और संसार बंधन से मुक्त हो उनकी आज्ञा पाकर चला गया। ये गुरु का अंतिम उपदेश था, न निरोधो न चोत्पत्ति, और उसके बाद में विवेक चूड़ामणि का मतलब बताया। विवेक चूड़ामणि क्यों मैंने तुम्हें बताई, क्या है मतलब? तो गुरु के मुख से यह सब सुनने के पश्चात अत्यंत विनम्रता पूर्वक, पूरी श्रद्धा के साथ उसने गुरु के चरणों में प्रणाम किया। तेन समनुज्ञात हो, और उनसे अनुमति ली जाने के लिए। निरमुक्त बंधना, संसार के बंधनों से मुक्त होकर के गुरु से अनुमति लेकर के और वो शिष्य चला गया। ये संवाद ऐसे हुआ, गुरु एक डायरेक्शन से आए, शिष्य दूसरे से आया और मिल गए, उपदेश हो गया। उपदेश पूरा हुआ, गुरु ने अंतिम उपदेश दे दिया, शिष्य को बोला अब तुम जाओ, मेरा काम हो गया, अब तुम्हारा भी काम हो गया। मेरा भी यही मतलब था कि मैं किसी को बता दूं, मेरा भी यही तात्पर्य था कि मैं किसी को तो कुछ कर लूं, बस तुम समझ गए। तो निर्मुक्त बंधना, समस्त बंधनों से छूट करके शिष्य आगे चला गया। आगे क्या हुआ? गुरुरेवं सदानंद सिंधौ निर्विघ्न मानसा पावयन वसुधाम सर्वा विचचार निरंतर। और गुरु जी भी सच्चिदानंद समुद्र में मग्न मन हुए, संपूर्ण पृथ्वी को पवित्र करते हुए विचार करने लगे। गुरु एक डायरेक्शन में, शिष्य एक डायरेक्शन में। शिष्य के भी बंधन छूट गए। और गुरु का क्या हुआ? शंकराचार्य जी उसके उनके बारे में कहते हैं, सदानंद सिंधु निर्विघ्न मानस, अपने ही स्वरूप में खोए हुए, सच्चिदानंद स्वरूप जो अपना स्वरूप था उसके अंदर में गुरु डूबे हुए, बाहर की दुनिया का कोई पता नहीं। जैसे आपने दृष्टांत सुना था कि कोई व्यक्ति टॉक्सिकेटेड होता है, कोई दारू पी करके है, उसको फिर ज्यादा कुछ पता नहीं चलता है। यह गुरु भी
सदानंद सिंधु निर्विघ्न मानसा, उनका जो मन है वो सदानंद आनंद स्वरूप जो परमात्मा है, अपना स्वरूप है, उस स्वरूप के अंदर में उनका मन हमेशा डूबा हुआ। कोई टारगेट नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, जाना कहाँ, किधर जाना, कोई लक्ष्य नहीं, कोई टारगेट नहीं। तो क्या कर रहे हैं, विचचार, इसका नाम विचचार, परिव्राजक बोलते हैं। इसीलिए एक शब्द का प्रयोग महात्माओं को किया जाता है, परिव्राजक। परिव्राजक का अर्थ होता परिता ब्रजति गच्छति, जो चारों तरफ चलता रहता है। क्यों चलता है, कोई उद्देश्य नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, जा रहे। भावयन वसुधाम सर्वा, लेकिन बस इतना होता है, जहां जहां पर ये पांव रखते हैं, जहां जहां से निकलते हैं, वहां वहां की पृथ्वी पवित्र हो जाती है। जहां जहां इनके पांव पड़ते हैं, भावयन वसुधाम सर्वाम, तीर्थ बनता है। इसलिए तीर्थ भूताई साधवा, ऐसे लोग होते हैं, ऐसे लोग तीर्थभूत होते हैं। ये तीर्थ है, इन्हीं के कारण तीर्थ बनाए जाते हैं, इन्हीं के कारण तीर्थ बनते, तीर्थ भूता। भावयन वसुधाम, इस पृथ्वी को पवित्र करते हुए वो सब अस्त दिशाओं में भ्रमण करने लगे। तो देखो, गुरु शिष्य का संवाद हुआ, एक डायरेक्शन में शिष्य चलेगा, एक में गुरु चलेगा, निर्मुक्त बंधन है और उस परमानंद में डूबे हुए हैं। अगला मंत्र देखिए, इति आचार्य से शिष्य से संवादेन आत्मलक्षणम निरूपितम मुमुक्षूणाम सुख बोधोपपत्तये। इस प्रकार गुरु शिष्य के संवाद रूप से मुमुक्षुओं को सुगमता से बोध होने के लिए आत्मज्ञान का निरूपण किया गया। अब यहाँ पर अनुबंध चतुष्टय, अनुबंध चतुष्टय का अर्थ होता है चार प्रकार के अनुबंध, कि कोई पुस्तक, कोई ग्रंथ बनाया गया तो क्यों बनाया गया, किससे बनाया गया, उसका उद्देश्य क्या है, उसको यहाँ पर बता दिया गया है। विवेक चूड़ामणि में यह है क्या, विवेक चूड़ामणि, तो विवेक चूड़ामणि आत्मलक्षणम निरूपितम, आत्मा के लक्षण को निरूपण किया गया है। विवेक चूड़ामणि में क्या है, आत्मा का लक्षण निरूपण, ये उसका विषय हो गया। आत्मा का लक्षण बताया गया, इसको आत्मा कहते हैं। वो आपने देखा बहुत प्रकार से, बड़े सारे दृष्टांत दिए, बहुत तरीके रखे, कैसे कैसे करके समझाया साधकों को। क्या किया गया, आत्मनिरूपणम। तो इस पूरे की पूरी विवेक चूड़ामणि में एक ही बात कही गई है और उसका नाम है आत्मनिरूपण। शुरू कहीं से हो, लेकिन मतलब एक ही है, आत्मनिरूपण। उस आत्मनिरूपण के लिए आपको सम बताया गया, दम बताया गया, गुरु के लक्षण, शिष्य के लक्षण और हजारों चीजें बताई गई। पर्पस क्या था, आत्मलक्षणम। तो विवेक चूड़ामणि में क्या है, आत्मलक्षण, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में बताया गया और गुरु शिष्य के संवाद को माध्यम बनाया गया। जैसे अर्जुन श्री कृष्ण अर्जुन के बीच संवाद हुआ, गीता प्रकट हुई। यहाँ पर क्या, आचार्य से शिष्य से संवादेन, यहाँ माध्यम किसको बनाया गया, गुरु और शिष्य के संवाद का। गुरु और शिष्य का संवाद बना माध्यम, उसको मीडियम बना करके क्या बताया गया, आत्मलक्षणम। आप एक बात बहुत ठीक से समझ लें, विवेक चूड़ामणि में एक ही बात बताई गई है और वह आत्मा का लक्षण। माध्यम लिया गुरु शिष्य का संवाद, किसके लिए, किसके लिए, निरूपितम मुमुक्षूणाम सुख बोधो उपपत्तये। इसलिए कि जो लोग मुमुक्षु हैं, मोक्ष की इच्छा है, जो लोग अपने स्वरूप को, आत्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, जो मुक्त होना चाहते हैं,
ऐसे लोगों को सुख बोध उपपत्तये। अब आत्मा की खोज करनी है, कैसे कर? मुमुक्षा है, मोक्ष की इच्छा है, उस मोक्ष की इच्छा को ये साधक किस प्रकार से पूरा करे, उन साधकों के लिए है। इसका टारगेट इसका कौन है? इसका श्रोता कौन है? मुमुक्षु, जिनके अंदर मोक्ष की इच्छा है। मोक्ष की इच्छा है, लेकिन कैसे जाए, कौन सा तरीका ले, कौन सा उपनिषद पढ़े? आपके पास बहुत प्रकार के मुश्किल हो जाएगी। आप क्या पढ़ो? मुमुक्षा तो है, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, रामायण पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, कौन सा उपनिषद पढ़ो? हजारों भरे पड़े, सब आत्मा के बारे में बता रहे, लेकिन मुमुक्षुणाम सुख बोध उपपत्तये, ये विवेक चूड़ामणि ऐसा ग्रंथ है, ऐसा संवाद है, इसको पढ़ने के बाद साधक को, इस मुमुक्षु को आत्मा को समझने में आसानी हो जाती। इस ग्रंथ को समझने के बाद में सुख बोध उपपत्तये, आसानी के साथ में उस आत्म तत्व को समझा जा सकता है। तो इनका जो उद्देश्य कहने के लिए कौन है? मुमुक्षु, जिनको मोक्ष की इच्छा है, ऐसे मुमुक्षु इस ग्रंथ के श्रोता हैं, जिनके लिए ग्रंथ बनाया गया है। तो विवेक चूड़ामणि के श्रोता है मुमुक्षु। इसको पढ़ने के बाद आगे के ग्रंथ कोई भी पढ़ लो। यदि आपने, हम लोगों ने भगवान की कृपा से बड़ा अच्छा प्रोसीजर प्रक्रिया शुरू की थी, विवेक तत्वबोध किया, फिर विवेक चूड़ामणि की। यदि सब पूरी की पूरी चीजें स्पष्ट हो गई आपके मन में, अब आप गीता पढ़ोगे तो अलग तरीके से आप गीता समझो, रामायण पढ़ोगे तो अलग तरीके से रामायण अब समझ में आए, शब्दों के मतलब अलग ही समझ में आने लगे। अब आप उपनिषद पढ़ोगे, अलग तरीका हो जाएगा पढ़ने का। तो उन साधकों को जिनको मोक्ष की इच्छा है, उनके लिए उस बोध को सरल करने के लिए इस ग्रंथ का निर्माण किया गया है। अगला मंत्र देखिए, हितम इमम उपदेश माद्रियंतम विहित निरस्त समस्त चित्त दोषाः भव सुख विरतः प्रशांत चित्तः श्रुति रसिका यतयो मुमुक्षवो ये। किसके लिए? अर्थ देखिए, वेदांत विहित श्रवणादि के द्वारा जिनके चित्त के समस्त दोष निकल गए हैं और जो संसार सुख से विरक्त हैं, शांत चित्त हैं, श्रुति रहस्य के रसिक और मोक्ष के कामी हैं, वे यतिजन इस हितकारी उपदेश का आदर करें। पीछे के मंत्र में आपने देखा मुमुक्षुणा, मुमुक्षु के लिए। इस विवेक चूड़ामणि का अधिकारी कौन है? किसको पढ़ना चाहिए, किसको समझ में आएगी? तो बोला मुमुक्षु। उस मुमुक्षु को और थोड़ा स्पष्ट किया, और थोड़ा स्पष्ट किया, हितम इदम उपदेशम, ये जो उपदेश है, ये उपदेश हितकारी, कल्याणकारी, सबको कल्याण देने वाला है। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ चीजें होनी चाहिए। विहित निरस्त समस्त चित्त दोषा, पहली बात, इसको पचाने के लिए, इसको समझने के लिए चित्त के अंदर जो दोष वो निकल जानी चाहिए। आपने सुना था सम दम आदि। विहित निरस्त समस्त चित्त दोषा, चित्त के अंदर जो दोष है, वो दोष जिसके निकल जाएंगे, उसको विवेक चूड़ामणि बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी। दूसरा, भव सुख विरता, जो संसार के पदार्थों में अब सुख नहीं देखते,
पदार्थों का उपयोग करते हैं, उनसे जो सुख मिलता है वो भी मना नहीं है, लेकिन उसमें आसक्त नहीं। तो भव सुख विरता, इसके लिए जो संसार का सुख है उससे विरत है, प्रशांत चित्ता, और जिनका चित्त शांत है, शांत, श्रुति रसिका, और जो शास्त्रों को पढ़ने के लिए तैयार है, जिन्हें अच्छा लगता है, आनंद आता है शास्त्रों को पढ़ने में, जिनको रुचि है, अच्छा लगता है। एक तो आप काम करते हो, ड्यूटी है, एक आप प्रेम से काम करते हो। ऐसे यतयः, जो यति है, कोशिश करने वाले लोग हैं परमात्मा की, ऐसे जो मुमुक्षु लोग हैं, ऐसे इतने गुण वाले जो मुमुक्षु लोग हैं, उनके लिए यह ग्रंथ क्या करता है? सुख बोध उपपत्ते। इस ग्रंथ को पढ़ेंगे, पढ़ने में आनंद भी आएगा, और उसके बाद इसका जो परिणाम है वो भी उन लोगों को प्राप्त होगा। अगला मंत्र देखिए, संसार ध्वनिताप भानु किरण प्रोत्थूत दाह व्यथा, किन्नानाम जलकांक्षया मरुभुवि श्रांत्या परिभ्राम्यताम, अत्यासन्न सुदाम बुधिम सुखकरम ब्रह्मद्वयम दर्शयन्, एषा शंकर भारती विजयते निर्वाण संदायिनी। अर्थ देखो, संसार मार्ग में नाना प्रकार के क्लेश रूपी सूर्य की किरणों से उत्पन्न हुए, दाह की व्यथा से पीड़ित होकर मरुस्थल में जल की इच्छा से भटकते हुए थके मादे मनुष्यों को अति निकट से ही अद्वितीय ब्रह्म रूप अत्यंत आनंददायक अमृत समुद्र दिखाने वाली यह शंकराचार्य जी की निर्वाण दायिनी वाणी निरंतर जय को प्राप्त हो रही है। ये भगवान शंकराचार्य जी की वाणी निरंतर जय को प्राप्त हो रही, श्रेष्ठ है। मतलब कह रहे हैं, इस संसार मार्ग में चलते हैं आप, संसार मार्ग में संसार के पदार्थों में लगे हुए हैं, परिणाम क्या मिला? क्लेश, दुख। तो संसार की यात्रा करते करते हर व्यक्ति जो सुखी है, दुखी है, ऐसे समझो जैसे कोई व्यक्ति गर्मी के समय में राजस्थान में रेगिस्तान में मरुस्थल में सूरज की किरणों में बेचारा तप रहा है, और सूरज किरणों से तपा हुआ व्यक्ति प्यासा है, उसको थोड़े पानी की इच्छा है कि कहीं से थोड़ा पानी मिल जाए। जल कांक्षया, बाहर गर्मी बहुत है और अंदर से प्यास लगी हुई है, ये व्यक्ति एक ही इसकी डिजायर है, एक ही इसकी इच्छा है कि कहीं से थोड़ा पानी मिल जाए। इस संसार सागर में, संसार में हर व्यक्ति चल रहा है, घूम रहा है, और उसका परिणाम क्या हुआ? संसार ध्वनिताप भानु किरण प्रद्योत दाह। तो ऊपर सूरज की किरणें हैं, उनसे दुखी है, अंदर में प्यास लगी हुई है। ऐसा व्यक्ति क्या कर रहा है? जल कांक्षया मरुभूमि, और राजस्थान में रेगिस्तान में पानी को ढूंढ रहा है, पानी नहीं मिल रहा है। तभी अत्यासन्न सुदाम बुधिम सुखकरम, उसी समय कोई व्यक्ति किसी को आके बोलता है, बस ये देखो तुम्हारे पास में ओएसिस, ये देखो इतना सुंदर यहाँ पर तालाब है, मीठे पानी का भरा हुआ, इतनी ग्रीनरी है, इतना मीठा पानी है, थोड़ा दृष्टि घुमाओ और ये देख लो। इसी प्रकार से इस संसार में भटके हुए जीव को ये विवेक चूड़ामणि आकर के ब्रह्माद्वयम दर्शयन्ति, इस ब्रह्म अद्वय का दर्शन कराती है। ऐसी भगवान शंकराचार्य जी की ये वाणी निर्वाण संदायिनी, निर्वाण को प्रदान करने वाली, मोक्ष को प्रदान करने वाली भगवान शंकराचार्य जी की वाणी विजयते, निरंतर ही श्रेष्ठ है, हमेशा ही श्रेष्ठ रहेगी, इन लोगों का कल्याण करती रहेगी। इस प्रकार से विवेक चूड़ामणि का जो एक यात्रा थी, विवेक चूड़ामणि की शुरू की थी,
यहाँ आकर के बाद में ठीक है कि बहुत बहुत श्लोक लेकर के पूरा किया, लेकिन आपने बहुत धैर्य से सुना, बहुत हिम्मत की, और भगवान की कृपा से शरीर स्वस्थ रहे, मन ठीक रहा। ये यात्रा इस रूप से यहाँ पर समाप्त होगी। अब लेकिन इसको कैसे समाप्त करना है, आगे क्या क्या प्रक्रियाएं हैं आपकी, वो आपको अनाउंसमेंट में बताया जाएगा। लेकिन मेरा एक बहुत बड़ा जो काम था ईश्वर ने दिया, और मुझे लगता है ईश्वर की कृपा के बिना ऐसा करना संभव भी नहीं था। लगातार इतने समय तक और ईश्वर ने स्वस्थ रखा, बुद्धि स्वस्थ रही, सब चीजें ठीक रही, और हमने इसमें आनंद लिया है। आपका तो पता नहीं, ऑब्वियसली आपने लिया होगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत इसको एंजॉय किया। और आप लोग अब आगे कैसी कैसी प्रक्रिया है, क्या क्या ऐसी समाप्ति की चीजें हैं, आपको आगे बताई जाएंगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।